ओके। तो हम लोग जो है इसको आगे करते हैं। तो लेमडा इक्वल्स टू 3 के लिए जो आइगन वैल्यू थी उसके लिए आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको पहले रो उसमें बदलते हैं, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी सिंपली रिमेन द फर्स्ट रो इज द सेम। सेकेंड रो में यहाँ पर जीरो करना है, यहाँ पर जीरो करना है, तो यहाँ पर कौन सा रो लगाएंगे, R2 इज रिप्लेस विद R2 एंड प्लस दिस इज 6/5, 6/5 ऑफ R1, ठीक। एंड R3 में क्या करेंगे, R3 इज रिप्लेस विद R3 एंड माइनस ऑफ 2/5 ऑफ R1। ये हम लगाएंगे तो इन दो पोजीशन पे तो जीरो आ जाएगा, ठीक। और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले सेकेंड रो को। तो ये हो जाएगा 4 एंड माइनस में 36, 6 6 36/5 है ना, यही होगा। ये 4 रहेगा R2 की जगह पर और ये माइनस का R1 है, तो ये 6 6 36। तो ये हो जाएगा 20 - 36 डिवाइडेड बाई 5 एंड यू कैन से दिस इज -16/5। तो ये वैल्यू आ जाएगी -16/5। दूसरी पोजीशन पे है -4 एंड दिस इज 2 एक्चुअली। तो ये प्लस का हो जाएगा 12/5। दिस इज योर 12/5। तो ये हो जाएगा माइनस का 20 + 12 डिवाइडेड बाई 5 एंड यू कैन जस्ट सी कि तुम्हारे पास 8, -8/5 है ना, तो दिस विल बी -8/5। नेक्स्ट इस वाले थर्ड रो के लिए जाते हैं। तो थर्ड रो के लिए हमारे पास क्या है, -4 है, दिस इज -4 एंड -2 है ना। तो माइनस माइनस प्लस का है, तो दिस इज प्लस 6 12/5। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास -20 + 12 डिवाइडेड बाई 5 एंड फ्रॉम हेयर यू विल जस्ट हैव -8/5। ओके, तो दिस विल बी -8/5। क्लियर। एंड यहाँ तो जीरो है और यहाँ पर 2 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 = 4, तो -4/5। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें सिंपली आपको यू कैन सी कि जो सेकेंड रो है दैट इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द थर्ड वन। तो आप इसको तुरंत ही आप डायरेक्टली कर सकते हो, दिस इज 2, दिस इज 0 एंड माइनस का 16/5 एंड दिस इज -8/5 एंड यहाँ 0 0 आप कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो, दिस इज R3 रिप्लेस विद R3 माइनस का 1/2 ऑफ R2, ठीक। अब इसका रिड्यूस सिस्टम आप लिख लीजिए। तो रिड्यूस सिस्टम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ओके, माइनस का 6y और प्लस का 2z इज जस्ट इक्वल टू 0। और दूसरी वाली रो से क्या आएगा, माइनस का 16/5 y एंड माइनस का 8/5 ऑफ z इज जस्ट इक्वल टू 0। एंड दिस इम्प्लाइज आप यहाँ पर देख पाएंगे दिस विल बी 2y एंड प्लस ऑफ जेड इज जस्ट इक्वल टू 0, है ना। अगर हम 8/5 से डिवाइड कर देते हैं, -8/5 से, तो ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। एंड इजिली यू कैन से दिस इज y इज इक्वल टू, अब y को अगर z की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो z, यहाँ पर जो z है दैट इज योर 2 टाइम्स ऑफ -2 टाइम्स ऑफ y, z की वैल्यू। तो अब x को भी तुम y के फॉर्म में ही निकाल लो, ठीक है। तो दिस इज और 5x एंड माइनस का 6y और z की जगह पर y लिख दो, तो माइनस का 4 ऑफ y हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज 5 ऑफ x एंड माइनस ऑफ 10 ऑफ y जस्ट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू आपका 2y आ जाएगा। तो x भी 2y आ गया, तो x भी y के टर्म में है, z भी y के टर्म में, तो अब y को तुम एज अ फ्री वेरिएबल मान लो, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू k। तो y बराबर जब k मानोगे तो z बराबर भी हमारे पास -2k हो जाएगा और x बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2k सिंपली। तो इसका जो जनरल आइगन वैल्यू हो जाएगी, जनरल आइगन वैल्यू का मतलब कोई भी के हम चूज करें उसके लिए जो भी हमको एक वेक्टर मिलेगा दैट विल बी द आइगन वेक्टर, बट के शुड बी नॉन जीरो, ओके।
तो यहाँ पर यू कैन जस्ट हैव एक्स इज 2k, तो 2k पहले रखना है, दिस इज योर k एंड दिस इज माइनस ऑफ 2k। ठीक। आइगन नॉट आइगन वैल्यू, दिस इज आइगन वेक्टर एक्चुअली। तो दिस इज k इज नॉन जीरो, k शुड बी नॉन जीरो। ओके। तो जब आपको बेसिस निकालनी है तो पुट k इज इक्वल टू 1, के बराबर 1 कर दो, तो एक एक एलिमेंट मिल जाएगा, दैट इज 2, 1 एंड -2। दिस इज द आइगन वेक्टर, नॉन जीरो आइगन वेक्टर, दैट विल बी द बेसिस एलिमेंट, है ना। तो दिस इज जनरेट द आइगन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वेक्टर LU3। तो दिस इज E3 actually. Okay, similarly, if you want to go for the lambda is equals to 4, तो for lambda is equals to 15, है ना। तो हमें क्या निकालना होगा, a माइनस 15i। तो इसका मतलब इसके डायगोनल पे हमें 15 सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट वाली पोजीशन पे क्या था, 8, 8 माइनस 15 क्या बनेगा, माइनस का 7। फिर दूसरी पोजीशन पे तो माइनस का 6 था, 2 था, और यहाँ पर था माइनस का 6। यहाँ पर 7 माइनस 15 क्या हो जाएगा, माइनस का 8, और ये माइनस का 4। और दिस इज योर 2 माइनस ऑफ 4, और 3 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3 थ्री में से नहीं, हाँ -3, 3 प्लस का ही था, हाँ 3 - 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। क्लियर। इट वॉज इट, तो हमने क्या किया, डायगोनल पे 15 सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। तो 8 - 15 -7, एंड देन 7 - 15, 7 - 15 तुम्हारे पास माइनस का 8 हो जाएगा, एंड 15 3 - 15 तो -12 बच जाएगा। अब इसको रोइक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो -7 माइनस का 6 एंड दिस इज 2। ओके। एंड -6, इसको जो है हमें यहाँ पर सेकंड वाले में यहाँ पोजीशन पे 0 चाहिए। तो 0 कैसे मिलेगा, क्या हम अप्लाई करें। तो एक तो हम R2 अप्लाई करें, R2 इज जस्ट इक्वल टू R2 और -6/7 ऑफ R1, ये हो गया। और R3 की जब आप बात करेंगे तो दिस इज और R3 एंड प्लस, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, R3 इज इक्वल टू R3 प्लस दिस इज 2/7 ऑफ R1, ये हमारे पास अप्लाई करेंगे। ठीक। तो यहाँ तो 0 हो जाना है, इजीली 0 हो जाना है। ठीक है। बट इन पोजीशन पे करनी, तो पहले सेकेंड रो के लिए हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 8, और माइनस माइनस प्लस 36/8 7, है ना। तो 7 × 56, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 20/7। तो ये हो जाएगा माइनस का 20/7। ओके। नेक्स्ट है तुम्हारे पास माइनस का 4, और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का 12/7। तो 7 × 4 = 28, 28 और 12 इज 40, है ना, माइनस का 40, तो -40/7, तो इट विल बी -40/7। क्लियर। नेक्स्ट R3 में आ जाते हैं। तो R3 में माइनस का 4, एंड दिस इज माइनस का 12/7। तो ये हो जाएगा माइनस का 40/7, तो दिस विल बी -40/7। और नेक्स्ट है तुम्हारे पास माइनस का 12, और 2 × 4, तो ये हो जाएगा 4/7। तो 12 × 7 = 84, 84 -84 + 4 इज 80, तो -80/7, तो इट विल बी -80/7। ठीक। फिर इसको सिंपली, वो तो हमारा देख रहा है कि जो थर्ड वाली है दैट इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द सेकेंड वन, तो आप तुरंत उसको 0 कर सकते हैं। तो दिस इज योर 0 -20/7, एंड दिस इज -40/7, एंड दैट इज योर 0 0 0। यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज R3 इज रिप्लेसिंग विद R3 एंड माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ R2।
क्लियर। अब यहाँ पर इसका रिड्यूस्ड सिस्टम आप लिख लीजिए और वहां से आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, -7x -6y एंड +2z इज जस्ट इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ये मिल गई। दूसरी आ जाएगा -20/7 y and -40/7 z is just equal to 0, and from here you get this is y plus 2z is just equal to 0। this implies y is equals to -2z, है ना। तो y को z के टर्म में निकाल लिया। एक ये देखिए, दो इक्वेशन है, थ्री वेरिएबल है, तो डेफिनेटली वन वेरिएबल विल बी फ्री, है ना। एक वेरिएबल को हमें कुछ चूज ही करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अदर वैल्यूज निकलेंगी। तो y इक्वल्स टू -2z, तो इसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो -7x एंड यू कैन जस्ट से फ्रॉम 1 -7x -6y। तो -6y, क्योंकि जब जेड रखना है तो माइनस माइनस जगह +12 ऑफ जेड, है ना। एंड प्लस ऑफ 2z इज हेयर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 7 of x इज इक्वल टू 14 ऑफ जेड। तो x बराबर 2z आ गया, ठीक। तो लेट दिस z इज जस्ट इक्वल टू k, ठीक है। तो y बराबर x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2k एंड y इक्वल टू आ जाएगा -2k, ठीक। तो तो जनरल जो आइगन वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज जनरल आइगन वेक्टर that will be x is 2k and y is -2k and z is k। तो this where k is नॉन जीरो वेक्टर, एनी नॉन जीरो वेक्टर, ए नॉन जीरो वैल्यू। तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर हो गया, जनरल आइगन वेक्टर। तो अगर हमें बेसिस निकालनी है तो पुट k इज इक्वल टू 1, पुट कर दिया, तो ये हमारे पास एक आइगन वेक्टर मिल गया, नॉन जीरो आइगन वेक्टर। तो -2 एंड दिस इज 1, दैट फॉर्म द दिस आइगन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वैल्यू 50। क्लियर। तो इस तरीके से आइगन स्पेस निकालते हैं, और आइगन स्पेस की जो डायमेंशन होती है, यहाँ पर एक डायमेंशन है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। इवन दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज की जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो 1 होती है, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 ही होती है। तो इसका मतलब जो आइगन स्पेसेस मिलेंगे उनकी डायमेंशन 1 ही होगी विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वैल्यूज। ओके, क्लियर, यहां तक क्लियर, कोई डाउट कौन जी। जी ठीक है सर। कर लेंगे क्वेश्चंस, हाँ। है ना। एक क्वेश्चन है जिसमें आ, हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम आइगन स्पेसेस एएमजीएम टेबल और आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास डायरेक्ट मैट्रिक्स था और मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। जब हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा तो उससे पहले हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय बाय द स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक। तो एक सवाल करते हैं हम लोग, लेट अस डू अ प्रॉब्लम। ओके, आई एम जस्ट टेकिंग दिस। फाइंड find eigenvalues for the given eigen linear operator, ठीक। तो वो हमने ले लिया है, दैट इज योर टी, टी टी विच इज फ्रॉम R3 to R3, ठीक। और डिफाइंड एज टी ऑफ XYZ इज जस्ट इक्वल टू 3x - y + z। दिस इज योर 7x - 5y + z, ओके। एंड दिस इज योर 6x - 6y and +2z। ध्यान देना, इफ वी आर वर्किंग इन अ स्टैंडर्ड बेसिस, तो उस स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में हमें क्या लिखना होता है, मैट्रिक्स ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तो जब स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने ए मान लिया। तो दैट विल बी व्हाट, हमने बताया था कि हम फर्स्ट कंपोनेंट लेते हैं, उसके जो कोफिशिएंट है उनको फर्स्ट रो में लिखना है।
तो दिस इज 3 -1 एंड दिस इज 1। सेकेंड कंपोनेंट लेंगे, उसके जो कॉफिशिएंट है उनको सेकेंड रो में लिखना है। दिस इज 7 -5 एंड 1। और ये हमारे पास 6 -6 एंड 2। तो इस तरीके से किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अगर डिफाइनिंग फार्मूला गिवन है तो उसकी मदद से विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस हम उसकी मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समझ गए? तो जब आपको मैट्रिक्स मिल जाए तो इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वही इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की भी आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक, फिर एएमजीएम टेबल हम जी बना सर। सकते हैं, है ना? एएमजीएम टेबल बनाएंगे तो उसको आप बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस करा है रिजल्ट वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे का आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब कभी लीनियर ऑपरेटर गिवन हो तो उसमें स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में हम उसकी मैट्रिक्स लिखेंगे, और फिर मैट्रिक्स की जैसे हम आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं उससे फिर आइगन वैल्यूज निकालते हैं, तो फिर आइगन वैल्यूज निकालेंगे और आइगन सेम, फिर उसके बाद तो वही मैट्रिक्स वाला प्रोसेस है। तो जो आइगन वैल्यूज वहां पर मैट्रिक्स के लिए होंगी वही आइगन वैल्यूज हमारे उस लीनियर ऑपरेटर के लिए भी होंगी। वही आइगन वेक्टर सेम हमारे पास लीनियर ऑपरेटर के लिए भी होंगी। ठीक, अगर बेसिस अदर देन स्टैंडर्ड बेसिस तब तो वहां पर आइगन वेक्टर्स बदल जाते हैं मैट्रिक्स और लीनियर ऑपरेटर की। बट अगर स्टैंडर्ड बेसिस में हम काम कर रहे हैं तो आइगन वेक्टर्स भी सेम ही होते हैं फॉर द लीनियर ऑपरेटर एज वेल एज इट्स मैट्रिक्स, एंड आइगन वैल्यूज तो सेम होती ही होती हैं। ओके, क्लियर? तो कब कभी अगर आपको लीनियर ऑपरेटर मिलता है तो उसका पहले मैट्रिक्स आप लिखेंगे, और फिर मैट्रिक्स के बाद जो हमने अभी प्रीवियसली हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, उस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे, आइगन वेक्टर निकाल लेंगे, आइगन स्पेसेस, एएम जीएम, सब कुछ आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो एक सवाल जी देखते हैं जो कि पूछे गए हैं, है ना, CSIR नेट के अंदर। तो आइए एक सवाल जो कि बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है हाँ, देखिए जरा, एक क्वेश्चन पूछा गया, गेट 2006 में पूछा गया था। लिखें क्वेश्चन, पवन जी? जी सर। रेडी हैं आप? समझ में आ रही ना हाँ। चीजें? जी जी। हाँ, इनको अब इनके ऊपर बस अब स्पीडली क्वेश्चन नहीं हो ढूंढ पा ढूंढ रहा के इस है। तरीके के जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है उनको ढूंढ ढूंढ के करिए। PYQs देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से, उनको आप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको चीजें इजी लगने लगेंगी। जो पहले आपको टफ लगता था, पहले जो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे तो हमें सॉल्व करनी, हर किसी को अगर वो चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो वो चीजें टफ होती हैं, बट अब हम चीजें सीख चुके हैं तो अब हमारे लिए इजी हैं। लेकिन आपके दिमाग में तभी चीजें रहेंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खूब अच्छे से आप क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं क्वेश्चन ये क्यों कर पाता हूँ इजीली, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस तरीके के, इसलिए वो इजीली हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी न्यूमेरिकल एरर ना हो, आप कैलकुलेशन करते समय न्यूमेरिकली भी स्ट्रांग हो। ओके, तो आइए जरा एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन इज दिस, दिस इज अ गेट, ये गेट का एग्जाम है, गेट का क्वेश्चन है 2006 का। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि लेट वी हैव linear operator which is from C3 to C3 be defined by वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, T x y z is just equal to x plus y plus z। ओके, दूसरा इन्होंने क्या लिखा है, दैट इज योर -x -y। ओके, फिर -x माइनस, सॉरी, एक सेकेंड,
माइनस एक्स माइनस का जेड। ओके, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस एक्स माइनस जेड, ये है डिफाइन करा है। एंड एम बी इट्स एम बी इट्स मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस। ओके, द आइगन वैल्यूज, द आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर, ठीक, आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर। तो इसकी जो मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यू, अगर इसके टी के भी आइगन वैल्यूज बोलता तो वही होते सेम एज ऑफ द एम, तो जो दोनों को हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर आंसर जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास माइनस का वन, फर्स्ट ऑप्शन इज माइनस वन आयोटा एंड माइनस आयोटा। दूसरा ऑप्शन है दिस इज योर वन आयोटा माइनस आयोटा। ओके, थर्ड ऑप्शन है दिस इज वन आयोटा आयोटा एंड माइनस वन एंड आयोटा एंड। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम ऑप्शन को देखें, ठीक है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड हो गए ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि जो रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होते हैं, है ना, मतलब पेयर कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, तो अगर आयोटा है तो माइनस आयोटा वहां पर जरूर होगा। क्लियर और नॉट, जी। है ना। हाँ। तो इसका मतलब है कि ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थ्री पर, अब दो ऑप्शन बचे। अब हमें क्या देखना है कि इसकी आइगन वैल्यू वन है या फिर नहीं, वन और माइनस वन में चेक करना है। अगर हमारे पास मान लो वन आइगन आइगन वैल्यू हुई तो हमारे पास हो गए, ठीक है। लेकिन लेट अस फाइंड, है ना, हम उसको एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी मैट्रिक्स लिखते हैं। तो एम जब हम लिखेंगे, क्योंकि हम स्टैंडर्ड बेसिस ले रहे हैं, तो हमने बताया था तुमको, फर्स्ट कंपोनेंट लो, दिस इज वन वन वन। सेकेंड कंपोनेंट लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स का कॉफिशिएंट माइनस वन, वाई का कॉफिशिएंट माइनस वन और जेड का कॉफिशिएंट जीरो, ठीक। फिर दूसरे में आ जाओ, एक्स का कॉफिशिएंट माइनस वन, वाई का कॉफिशिएंट जीरो और ये माइनस का वन। क्लियर और नॉट। हम्म। अब क्या करना है तुमको, जी सर। अब वही फार्मूला लगाते थे हम लोग, कौन सा फार्मूला लगाते थे, जो आगे वो क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का। तो अगर थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है तो उसके लिए क्या लिखते थे, लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लेमडा स्क्वायर प्लस, ये फार्मूला याद कर लो, क्योंकि आप ए माइनस लेमडा आई करके फिर एक्सपेंड करोगे तो दैट इज अ टफ टास्क, टफ नहीं मतलब दैट इज योर टाइम टेकिंग टास्क। बट इसको अभी हम देखो, अभी फटाफट करेंगे। दिस इज लेमडा एंड माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, इट वॉज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। तो सिंपली पहले तो आप ट्रेस बताइए, ट्रेस ऑफ एम, ट्रेस ऑफ एम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम है रेट्स ऑफ मैट्रिक्स ना, एम तो ट्रेस इसका माइनस वन हो जाएगा। और माइनस वन। डिटर्मिनेंट बताइए। अच्छा, थ्री बाई थ्री का आपको डिटर्मिनेंट लिखना डायरेक्ट बताते हैं, कैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट हम। डिटरमिनेंट ऑफ एम, ध्यान दे लो, ये डायगनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ये डायगनल, ठीक है, जो मेन डायगनल है ना ये, इसके सभी एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो वन माइनस वन क्या आ जाएगा, प्लस का वन आ जाएगा। फिर डायगनल के जो पड़ोस वाले दो एलिमेंट्स है माइनस वन जीरो और वन, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। फिर ये वन जीरो जीरो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो आ जाएगा। समझ पाए ना कैसे, एक तो है कि हम एक्सपेंड करें, वो एक तरीका होता है। एक ये होता है कि हम केवल, एंड इट इज ओनली फॉर थ्री बाई थ्री, ध्यान रखना, अगर थ्री बाई थ्री है तो उसके लिए,
तो हमें क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। फिर डायगोनल एलिमेंट्स के लोअर साइड में जो उनके पास वाले दो एलिमेंट है, जैसे ये -1 है और 0, हम्म। ये पहले डायगोनल के 3 एलिमेंट्स आपको मल्टीप्लाई कर लेने हैं, ठीक। जो भी आएगा उसको लिख लिया। उसके जी। बाद डायगोनल के जो लोअर एंड पे, लोअर में दो एलिमेंट्स हैं पास वाले, जैसे -1 और 0, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है हम्म। और अपर में दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है। समझे? तो हमें इन जी। तीन जी। जी। एलिमेंट्स को आपस साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हमारे पास -1, 0 और दिस 1, तो 0 आ गया तो 0 ही आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से अपर वाले जो हम्म। पास वाले दो हैं, जैसे 1, 0, उसको इसके इससे मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले, तो यहाँ पर 1, 0 -1 के साथ, तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर माइनस, ये पूरे ब्रैकेट में बंद कर दो, उसके बाद माइनस लगाओ। फिर जो बैकवर्ड डायगोनल है वो ले लो, जैसे 1, -1 एंड 1, ये वाली बैकवर्ड डायगोनल, ठीक। अब इसके साथ भी वही काम करना है। तो 1, -1 एंड -1, तो ये +1, क्लियर। फिर ये जीरो और इस 1 के साथ, समझ पा रहे हो? ये पास वाले दो जीरो नीचे तरफ जो हैं उनको दूर वाले 1 के साथ ऊपर वाले, तो 0, 0, ये 0 हो जाएगा। फिर आ जाओ, ये पास वाले दो 1 है, 1, -1 और ये -1, समझ पा रहे हो ना, ये दोनों और इसके साथ ये तीन मल्टीप्लाई होंगे, और ये दो जीरो मल्टीप्लाई होंगे दूर वाले के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, -1, -1, तो +1 आ जाएगा। तो दिस सिंप्लाई सिंपली 1 - 2, इट मीन्स -1। तो इस तरीके से अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है, मतलब आप अच्छा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर पाते हो, तो आप इस तरीके से 3/3 का डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसको बता दें क्या, ये फार्मूला? एक तो हम हाँ, ये स्पेंड फार्मूला बता करते हैं, दीजिए। ऐसे अगर तुम सिंपली करोगे तो तुम क्या करोगे, स्पेंड करोगे, फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर सकते हो या सेकंड रो के अलॉन्ग कर सकते हो, थर्ड रो के, किसी भी रो के अलॉन्ग या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर सकते हो, जो हमें पता है कि उस एलिमेंट और उसके कोफैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके हम ऐड करके क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बट इफ यू आर राइटिंग अ 3/3 मैट्रिक्स, सपोज दैट हम ए लिख रहे हैं एक मैट्रिक्स, दिस इज योर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, ये इसलिए क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां आपको प्रोसेस नहीं दिखाना होता है, हमको सोल्यूशन निकालना होता है इजीली कम समय में। ठीक है, तो आप इसका जब आप डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिखने जाओगे, तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेने हैं, मेन डायगोनल जो है, ठीक। तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, A11 × A22 × A33, फिर इसमें प्लस करना होता है, डायगोनल के जो अपर इन पे दो एलिमेंट्स हैं उसको इसके दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है, समझ गए? तो A12 A23 × A31 ये आ जाएगा। फिर इसके नीचे के जो पास के एलिमेंट हैं इसको इसके दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब A21 A32 और A13, ये आ गया, ब्रैकेट में बंद कर दो। फिर दूसरे में चले जाओ, अब बैकवर्ड डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लो, पूरी ये बैकवर्ड डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लो, ये वाली, ये दूसरा कलर ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये पूरी बैकवर्ड डायगोनल को आप मल्टीप्लाई कर लो, ये इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A13, A22 और A31, क्लियर। फिर उसी तरीके से बैकवर्ड डायगोनल के पास वाले नीचे के एलिमेंट, A23, A32, A32 और A11, ये दूर वाले के साथ, इस वाले के साथ। फिर इसी तरीके से इसके पास वाले एलिमेंट, A12 A21 एंड टू A33। गॉट इट और नॉट? समझ में आया? और फिर इसको आप निकाल लो, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, क्लियर। जी सर। तो डिटरमिनेंट इसका -1 आ गया, ठीक है। अब इनके बारी बारी से हम वो निकाल लेते हैं, क्या बोलते हैं, आइए जरा, A11 की जरूरत होगी, है ना। तो A11 क्या होगा, फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, तो ये -1 मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा। फिर A22 आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो दिस इज -1 एंड -1, तो ये तो 0 दे देगा। फिर A33 की बात करेंगे, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम,
तो ये -1 और -1, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, ये भी 0 दे देगा। क्लियर। तो हमारे पास जो बनेगा बेसिकली, जो हमारे पास आइगन वो बनेगी, क्या बोलते हैं, लेमडा क्यूब। ट्रेस उसका आ रहा है -1, तो माइनस का लेमडा आ गया। ठीक है। फिर A11 A22 A33, ये लेमडा स्क्वायर सॉरी, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो प्लस का लेमडा। एंड देन डिटरमिनेंट तुम्हारे पास क्या मिल रहा है, -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का 1, ये तो हमारे पास प्लस का, और ट्रेस -1 है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा सॉरी, और ये प्लस, और डिटर्मिनेंट तुम्हारे पास, हाँ, डिटरमिनेंट तुम्हारे पास हो जाएगा क्या नहीं, -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। तो ये हमारे पास लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक। तो अगर तुमने वहां से डिस्कार्ड कर दिया है, ठीक है, और दो ऑप्शन में है, तो अब तुमको केवल ये चेक करना है कि लेमडा इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं, लेमडा 1 या -1, ये आपको देखना है। मेरा जो टास्क है, तो 1 तो नहीं करेगा, -1 को देख लेते हैं कि -1 कर रहा है क्या। क्या -1 इसका कोई फैक्टर है? यस। अगर हम यहाँ पर -1 रखते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब लेमडा इज इक्वल टू -1 इसका एक रूट है। इसका मतलब लेमडा इक्वल टू -1 एक आइगन वैल्यू है। तो ऑप्शन में लेमडा इक्वल टू -1 है यहाँ पर, और अयोटा माइनस अयोटा, दैट इज द आंसर। आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक। लेकिन अगर हमारे पास क्लियर नहीं होता ऑप्शन से सारे, तो हम यहाँ पर निकाल सकते थे। तो हमारे पास जब हमको पता चल गया कि लेमडा इक्वल टू -1 एक आइगन वैल्यू है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे? लेमडा क्यूब, यहाँ पर आप लिखिए लेमडा इक्वल टू -1, तो यहाँ पर आप प्लस का लेमडा स्क्वायर रखिए, और ये प्लस लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें से लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये बचेगा लेमडा +1, और यहाँ पर +1 कॉमन ले लो, तो दैट विल बी लेमडा +1 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया लेमडा +1, और दूसरे में लेमडा स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लेमडा +1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई लेमडा इज इक्वल टू -1 एक आइगन वैल्यू हो गई, और लेमडा स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आर द आइगन वैल्यूज। क्लियर। गॉट इट। तो ये हमारे पास आइगन, तो वो हमारे पास एम जो मैट्रिक्स बनेगी, उसके आइगन वैल्यूज। बहुत इजी था, मतलब हमें लगता है कि अगर आप अच्छे से, आपको मैथमेटिक्स आ रही है और आप कैलकुलेशन में निपुण हो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप विद इन विद इन 1 मिनट आप कर पाओगे, 1-2 मिनट आप, 2 मिनट भी अगर आप ले रहे हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट इज आल्सो ओके। ठीक है, आप कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। बट उसके लिए आपको अपना प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। ओके। तो इस जो फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इज योर आंसर। 1 विल बी नॉट द आइगन वैल्यू फॉर दिस मैट्रिक्स। क्लियर। बताइए। जी सर। समझ में आ गया? हाँ। एक सवाल आपको, एक क्वेश्चन है जो आप बताएंगे, अभी 5 मिनट्स हैं, तो आप कर सकते हैं। हम क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द 3 by 3 रियल मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स है जिसकी तुमको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बतानी है। 0 0 -c, 1 0 -b, 0 1 -a, इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, नॉट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। तो जो हम एफ लेमडा निकालते थे वो हमें, और एफ लेमडा होता क्या था, दिस इक्वल्स टू ए माइनस लेमडा टाइम्स आई, इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। बताइए क्या आएगा। ऑप्शन दे दे क्या?
वी हैव ऑप्शंस। सो हालांकि ऑप्शन की जरूरत नहीं है। लेमडा क्यूब प्लस ए ऑफ लेमडा स्क्वेयर प्लस बी टाइम्स ऑफ लेमडा प्लस सी। दूसरा है तुम्हारे पास लेमडा माइनस ए एज अ फैक्टर, लेमडा माइनस बी एंड लेमडा माइनस सी। थर्ड है दिस इज लेमडा माइनस वन एंड लेमडा माइनस ए बी सी का होल स्क्वायर। एंड फोर है दैट इज योर लेमडा माइनस वन का स्क्वायर। लेमडा माइनस ए बी सी का। ये हमारे पास ऑप्शंस है। थोड़ा समय कम है तो फास्ट करिएगा। तो हम भी लिख लेते हैं, साथ साथ में आप भी करिए। लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लेमडा स्क्वायर प्लस सिंपली A11 प्लस A22 प्लस A33। हम तो फार्मूले से ही लिखेंगे, ठीक है। लेमडा एंड माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू 0। तो पहला काम ट्रेस, ट्रेस इसका माइनस ऑफ ए है, जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक। A11 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट, ये हमारे पास माइनस का ए एंड दिस इज बी, प्लस का बी आ जाएगा। दिस इज A22 की बात करें तो फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो दिस इज 0। फिर A33 की बात करें, समझ रहे हैं ना, मतलब A33 पोजीशन का जो कोफैक्टर है वो हमारे पास यहाँ पर A33 है। तो ये थर्ड थर्ड कॉलम थर्ड रो, तो यहाँ पर भी ये 0 आ जाएगा। फिर हम डिटरमिनेंट की बात कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट में तो क्योंकि फर्स्ट रो में हमारे पास 0 पड़ा हुआ है ना, तो हमारे पास डिटरमिनेंट की अगर हम बात करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो दिस सिंपली पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है। तो पहले तो दोनों 0 ही हो गए, तो माइनस का सी, और उसके बाद ये थर्ड रो गया और थर्ड कॉलम गया। थर्ड रो सॉरी सॉरी थर्ड कॉलम गया और फर्स्ट रो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास 1। तो दिस विल बी माइनस ऑफ सी, ठीक। अब इन सबको यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा लेमडा क्यूब, ट्रेस इसका माइनस ए है तो माइनस माइनस प्लस का ए लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। फिर A11 इज बी एंड अदर आर 0, तो ये प्लस का हो जाएगा बी टाइम्स लेमडा, एंड ये माइनस का सी थी तो ये प्लस का सी, टू 0। क्लियर। तो लेमडा क्यूब प्लस ए लेमडा स्क्वायर प्लस बी लेमडा प्लस सी, तो पहला ही ऑप्शन तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर ना। जी सर। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभी हम लेटर ऑन हम मिनिमल पॉलिनॉमियल की बात करेंगे, ठीक है। तो वो भी आपको देखना होगा। एक और है, एक सवाल और लिखते हैं। आप बताइए, एक मैट्रिक्स हम लिख रहा हूं, इसकी हमें आइगन वैल्यूज बताइए। 4 -2 एंड 1, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? हम्म। ओके। तो करिएगा आइगन वैल्यूज, इस तरीके क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं उनके बात बात करेंगे। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन एक आता ही आता है, मतलब हर एग्जाम में, जो भी हायर एग्जाम्स होते हैं। तो ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो अब इस तरीके के आइगन वैल्यूज निकालना है, आइगन वेक्टर